हेलो गाइस। तो गाइस हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका डिटर्मिनेंट्स चैप्टर जो आपका है 12th क्लास का। तो हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स आपका +2 सेकेंड ईयर साइंस का और एक्सरसाइज लेंगे 5A। ठीक है ना। तो हम तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल जाएंगे, फिर हम लेंगे 5A, है ना। तो डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज भी देखना पड़ेगा, तब हम जा सकेंगे आपका एक्सरसाइज 5A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है ना। डिटर्मिनेंट पूरा 5A हम पूरा एक्सरसाइज हर एक नंबर करेंगे, ठीक है। चलिए डिटर्मिनेंट्स पहले समझते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। ठीक है, जैसे हम मैट्रिक्स पढ़े थे, तो मैट्रिक्स में हम क्या करते थे ना, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर जैसे 2, 4, यहाँ पर 6, 9, ये मैं 4 डिजिट लिया नंबर, रो, ये रो होता है पता है, और ये कॉलम होता है। रो और कॉलम में हम अरेंज कर देते हैं और सिंबल देते हैं क्या, ये वाला मोड वाला सिंबल देते हैं। ये मोड वाला सिंबल है ना, तो मोड वाला सिंबल दे देंगे, क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं तो क्या होता है, हमारा मैट्रिक्स होता है। तो सिंपल चीज है कि कोई भी फंक्शन या कोई भी नंबर को हम यदि मोड सिंबल लगाकर रो और कॉलम, ये क्या होता है आपका रो पता है, और ये ऐसे वर्टिकल को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं ना। तो रो और कॉलम को हम यदि रो और कॉलम में यदि कोई भी नंबर या कोई भी फंक्शन को हम क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे और मोड सिंबल लगा देंगे, तो ये क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये तो सिंपल है, डिटर्मिनेंट समझ में आ गया। लेकिन ध्यान देना, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर में आता है, यानी जितना ठो रो होगा उतना ठो कॉलम होगा। लेकिन मैट्रिक्स में हमारा क्या होता था, मतलब स्क्वायर नहीं होने से तो भी तो हम मैट्रिक्स निकाल पाते थे ना, जैसे 1, 2, 3, मतलब ये हो गया आपका मैट्रिक्स। लेकिन ऐसे यहाँ पर नहीं होगा, 1, 2, 3 का डिटर्मिनेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ये नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि तक क्या होता है, जितना ठो रो होगा उतना ठो कॉलम होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, ये स्क्वायर नहीं है। जितना ठो रो होगा उतना ठो कॉलम होगा, तब उसका डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल है। ठीक है ना। तो चलिए, तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर में ही लेना है, यानी जितना नंबर ऑफ रो होगा। देखिए यहाँ पर 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2/2। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालना होता है, ध्यान देना, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स तो पढ़े हैं ना, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये तो डिटर्मिनेंट हो गया। अब डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इस प्रकार आपको डिटर्मिनेंट दिखेगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए चलिए हम देखेंगे। अब सॉल्व कैसे किया जाए, हम लेंगे सवाल लेंगे आपका 1 नंबर का। चलिए, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं ना, कैसे सॉल्व करेंगे, तभी हम 1 नंबर कर पाएंगे एक्सरसाइज का आपका। तो जैसे कि मान लो आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, यानी 2 ठो रो 2 ठो कॉलम। उस टाइप का डिटर्मिनेंट को हम बोलेंगे। जैसे मान लो A1, मान लो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। तो ये क्या मैं लिया, एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखो यहाँ पर समझना पड़ेगा, फॉर्मूला कह सकते हो। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो कैसे करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, A इंटू D करना है, A इंटू D करना है, और फिर यहीं से इसको मल्टीप्लाई करना है, और बीच में लगाना है साइन माइनस। तो बीच में माइनस लगेगा, C इंटू B, तो यहाँ पर BC। ओके, A इंटू D AD, इसको आप A इंटू D, यहाँ पर B इंटू C करना है, तो यहाँ पर AD आएगा माइनस BC आएगा। ठीक है, A इंटू D AD। जैसे एग्जाम्पल ले जाओ, 2, 3, सिंपल है, 4, 9, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इवैल्यूएट करो, तो क्या आएगा, 2 इंटू 9 करोगे, 2 इंटू 9 करोगे, फिर माइनस दोगे, फिर 4 इंटू, ये माइनस लगेगा बीच में, फॉर्मूला है ये, फिर माइनस लगेगा 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4 कर सकते हो। तो 2 इंटू 9 क्या होगा, 18, और माइनस 4 इंटू 3 12, यानी आपका 6 आ रहा है। तो ऐसे आपको इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। जैसे मान लो यहाँ पर -2 दे दिया, यहाँ पर 6 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा 2 इंटू 6 जा 12, यानी 12 और 2 यानी -14। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया ना, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व किए। तो फॉर्मूला समझ में आ गया, ये इंटू ये करना है, फिर ये इंटू ये, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यानी 3 ठो रो
3 ठो कॉलम हो जाएगा। तब क्या होगा उसको आप समझते हैं, ये समझ में आएगा ना। ओके चलिए, अब थर्ड ऑर्डर होगा तो क्या करना है, कैसे करना है, पहले ये दो फॉर्मूला को समझ लो, यहीं से सब ये पूरा रूट है आपका डिटरमिनेंट का, ये बेसिक है ना। तो अब जब थर्ड ऑर्डर आ जाएगा तो क्या होगा, थर्ड ऑर्डर यानी 3/3 हो जाएगा उसका ऑर्डर, 3 ठो रो 3 ठो कॉलम। जैसे एग्जांपल में ले लिया A1 देखो, मान लो यहाँ पर A1 है, ABC ले जाते हैं, ठीक रहेगा, ABCDEFGHI है, ठीक है। अब देखो ये 3 ठो रो है, 3 ठो कॉलम है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ध्यान देना, उसके लिए आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस, ये साइन याद करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये साइन को याद करो, इसके अकॉर्डिंग सब जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या होता है, ध्यान से समझना कि जब आपके पास थर्ड ऑर्डर यानी 3/3 का एक होगा डिटर्मिनेंट, तब आप क्या करोगे, रो या कॉलम जहां से भी ले सकते हो कॉमन, लेकिन ये साइन आपको ध्यान में रखना है। अगर आप रो से कॉमन ले रहे हो तो जैसे पहला एलिमेंट लेना है, कैसे करते हैं, देखो पहला एलिमेंट लिया, यहाँ पर साइन देखना है, प्लस है, ए जगह पर देखिए ये पोजीशन है, ए जगह पर प्लस है, तो यहाँ प्लस ए लेंगे कॉमन, फिर ए का रो काटना है और कॉलम काटना है, वैसे ही करना है, ए का रो और उसका कॉलम काटना है। तो जितना बचेगा, क्या बच गया, EFHI, क्या बच गया, EFHI, वो लिख देना है डिटरमिनेंट सिंबल के साथ, ठीक है। फिर साइन चेक करना है, मैं यहाँ पर रो 1 से कॉमन ले रहा हूँ, आप यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो, मैं ऐसे कॉमन ला रहा हूँ, जैसे कॉमन लोगे साइन ध्यान में रखना है, 20 से भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड में माइनस है, यानी 2 नंबर एलिमेंट में माइनस लगेगा, अब माइनस भी लगेगा। फिर वही बी का कॉलम काटना है, रो काटना है और कॉलम को काटना है, तो क्या बचेगा, DFGI, दिख रहा है ना, DFGI, ऐसे करना है, ठीक है। फिर सी है और सी जगह पर कौन सा साइन है, प्लस है, फिर देना है आपको प्लस, फिर सी, यहाँ पर सी कॉमन जाएगा, ठीक है। फिर सी का रो और सी का कॉलम काटना है, तो क्या बच गया, DEGH, है ना, DEGH, ठीक है, ऐसे करना है। फिर आगे तो प्रोसीजर करना है आपको, E/I करना है, जैसे हम अब किए सेकेंड ऑर्डर को सॉल्व, E/I करना है, आगे करना है ऐसे, E/I ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और बीच में तो माइनस लगेगा, E/I तो EI माइनस HF, ठीक है, माइनस फिर B, फिर ये D/I तो DI हो जाएगा, GF हो जाएगा, फिर प्लस करना है, ये तो आगे ऐसे करना है, आपके पास तो नंबर होगा D/H, फिर माइनस G/E, तो इस तरह आपको करना है। मैं फॉर्मूला बताया था करने का तरीका, आप चाहो तो यहीं से कॉमन ले सकते हो, यहीं से कॉमन लोगे तो पहले तो प्लस A लेना पड़ेगा, फिर माइनस D लेना पड़ेगा, फिर प्लस है, फिर G लेना पड़ेगा, यहीं से कर सकते हो, यहीं से जहाँ कहीं से भी कर सकते हो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कर सकते हो, लेकिन साइन को ध्यान देना, ये वाला साइन ध्यान देना, ठीक है ना। समझ में आया, जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। एक तो एग्जाम्पल ले जाते हैं, देन आपका एक्सरसाइज 1 नंबर करें, 1 नंबर में सब ऐसे है, इसलिए मेरे को ये पहले बताना पड़ा, है ना। तो जैसे मैं एग्जाम्पल एक ठो ले लिया, 1 2 9 4 2 3 2 1 6, आप करो इसको सॉल्व, तो क्या हो करोगे, 1 को कॉमन लेगोगे, है ना, प्लस है, प्लस कॉमन लेगोगे, इसका रो उसका कॉलम को काटोगे, 2 3 1 6 बच गया। फिर साइन को ध्यान, माइनस है तो माइनस हम ले रहे हैं कॉमन से, आप सॉरी हम रो से कॉमन ले रहे हैं, आप चाहो तो कॉलम से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन लिया, तो 2 का रो कट गया, कॉलम कट गया, 4 3 2 6, 4 3 2 6, ठीक है। फिर क्या लगेगा, प्लस, साइन देखो चेक करो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस 9 जाएगा, 9 का रो कॉलम कट गया, 4 2 2 9, 4 2 2 1, ओके। अब सॉल्व करो आगे, 1 2 × 6 जा 12 होगा, और माइनस तो लगेगा बीच में, 1 × 3 3 हो जाएगा, फिर माइनस 2, 4 × 6 24, माइनस 6, ये फिर प्लस 9, 4 × 1 जब 4 माइनस 4, ठीक है। चलो अब 1 × क्या हो जाएगा, 12 से 3 चला गया यानी 9, माइनस 2, 24 से 6 चला गया, 24 से 6 चला गया यानी 18, है ना, और प्लस 9, और ये तो 0 हो जाएगा ना, -4 + 4 कैंसिल 0, तो 9 × 1 9, माइनस ये होगा आपका 36, और ये तो 0 हो गया। अब 36 से 9 चला गया तो बच गया कितना, ये बच गया आपका 7 -27 ना, तो क्या बच गया
ठीक है, -27। ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्लियर? तो ऐसे ही करना है आपको। ओके, चलिए पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। ओके, समझ में आ गया? थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान देना। अब हम एक नंबर आसानी से कर पाएंगे, इसलिए मेरे को ये बताना पड़ा। ठीक है ना, चलिए फिर हम तो जाएंगे आगे प्रॉपर्टीज, है ना। तो पहले तो इसको नोट कर लिए। चलिए अब हम जाएंगे एक नंबर, देन आपको आगे का समझ में आएगा ठीक से। चलिए एक्सरसाइज 5A निकालिए। क्या है आपका 5A है ना? हाँ चलिए 5A। एक दो ठो मैं इंपॉर्टेंट वाला बता दे रहा हूँ, बाकी तो कर सकते हैं, बहुत आसान है ना। तो सबसे पहला एक नंबर का जो आपको बोला है इवेल्यूट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, सबसे पहला नंबर देख सकते हैं आप कि 1 1 1 3 है, 1 1 2 3 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करो, ऐसा सिंपल है। 1 × 3 करोगे, फिर माइनस दोगे, 2 × 1 करोगे ना, ये इंटू ये, बीच में माइनस लगेगा। ठीक है, तो 1 × 3 3 -2 × 1, यानी 3 से 2 चला गया, बच गया 1। ठीक है, चलिए दूसरा वाला भी कर दे रहे हैं। आपका है 2 - 3, देन आपका है 1 - 4। बहुत आसान है, चलिए करो, खुद से करो, हो रहा है तो खुद से करो। 2 × 4 -8, फिर बीच में माइनस लगेगा, 1 × -3 क्या होगा, -3, 1 × -3 हुआ, और बीच का जो फॉर्मूला के अनुसार माइनस जो लगने वाला था वही वाला मैं यहाँ पर लगाया। अब ये -8 माइनस हो गया +3, -8 से 3 चला गया -5। ओके, चलिए कर सकते हैं। चलिए मैं थर्ड वाला बता दूँ। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना। इसका वैल्यू आपको पूछा है sec थीटा, tan थीटा, यहाँ पर है tan थीटा, यहाँ पर sec थीटा। इसको सॉल्व किया जाए तो sec थीटा × sec थीटा क्या होगा, sec² थीटा माइनस tan थीटा × tan थीटा, tan² थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1। इसका फॉर्मूला साइड में लिख दो, sec² थीटा माइनस tan² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1। चलो ये ठीक है, अब ये तो कर सकते हो। और एक तो मैं बता दे रहा हूँ, ये IIV का छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद से कर लेना, है ना, आसान है। चलिए V का मैं बता दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे वो मैं बता दे रहा हूँ। 1 ओमेगा माइनस ओमेगा है। चलो इसको करो, ध्यान देना, यहाँ पर 1 + ओमेगा² का वैल्यू होता है 0। ये एक ठो आइडेंटिटी याद रखना, यहाँ पर देखो, ये याद रखना। 1 + ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा × माइनस ओमेगा का स्क्वायर, और माइनस तो लगेगा ना, ये इंटू ये, माइनस तो बीच में लगेगा। ठीक है, अब देखो ओमेगा हो गया, माइनस प्लस हो गया, ये ओमेगा²। अब देखो ओमेगा + ओमेगा² को हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, +1 को इधर फेंक देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर इक्वल की इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी ओमेगा + ओमेगा² जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक है, चलिए इतना हो गया, बहुत आसान था। चलिए एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब कर सकते हैं। चलिए हो गया, ऐसे ही करना है आपको, और आप रिप्लेस भी कर सकते हो किसी किसी नंबर पे। अब क्या होता है वो भी हम बता देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखो XI भी एक तो बता दे रहे हैं, बाकी तो हो जाएगा, आपको वैसे ही करना है। XI भी एक तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी वैसे ही करना है। XI भी थोड़ा ध्यान देना। 1 ओमेगा², ये पूछता है ओमेगा² 1 ओमेगा² 1 ओमेगा। देखिए सब में क्या दिख रहा है, ओमेगा और 1 दिख रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अब थोड़ा यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आगे जितना भी आएगा आपका सब रिप्लेसिंग मेथड ही आएगा, रिप्लेस मेथड आएगा। तो क्या करते हैं ना, जैसे हम डिटरमिनेंट में ना किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ना हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, है ना, प्लस माइनस जो भी करके। तो यहाँ पर क्या है ना, देखो यहाँ पर गौर से देखो, सब में 1 ओमेगा², यहाँ पर 1 ओमेगा², 1 ओमेगा²। यहाँ पर सोचो अगर हम कॉलम को देखो, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं पहला वाला कॉलम को रिप्लेस कर रहा हूँ, यानी चेंज कर रहा हूँ। कॉलम 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ, कॉलम 1 यानी चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 1 को चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 1 को चेंज कर रहा हूँ। ये वाला कॉलम 1 है ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो कॉलम 1 को यदि हम चेंज करेंगे और कॉलम 1 जगह पर हम कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3 बिठाएंगे तो क्या होगा, 1 + ओमेगा + ओमेगा² होगा। कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा रिजल्ट, 1 + ओमेगा + ओमेगा²। यानी जो मिलेगा वो आपको कॉलम 1 में ही लिखना है, ये ध्यान देना। जिसको रिप्लेस कर रहे हो वहीं पर रखना है जो भी रिजल्ट आएगा।
तो यहाँ पर मैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 यानी ऐसे ऐसे प्लस होगा, कॉलम में ऐसे ऐसे प्लस होता है और रो में ऐसे ऐसे प्लस होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, फिर ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस ये, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा ये प्लस ये, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 प्लस हो गया। अब कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम कॉलम 1 को रिप्लेस करें, इसलिए जो आया यहाँ पर रखे हम कॉलम 1 में, और कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे ही रहेगा, इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, नहीं किए हैं ना, तो ऐसे ही आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं इसका फॉर्मूला बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, है ना, और यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली क्या आएगा 0 आएगा। देखो यहाँ पर से कॉमन लोगे तो बहुत कहानी लंबा हो जाएगी, यहीं से कॉमन ले जाना, प्लस माइनस प्लस, तो 0 कॉमन लोगे तो 0 ही होगा, तो इसका रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। अरे 0 ले जाना, कोई या 0 कॉमन लगे तो 0, फिर 0 का रो कॉलम काटोगे तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बचेगा, है ना, फिर क्या होगा, फिर माइनस 0 लोगे, अरे साइन बताया था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और एक ये हमारा प्रॉपर्टी के अनुसार भी ये 0 होगा, क्योंकि कोई भी रो या कॉलम में यदि सब एलिमेंट 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, ये प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी तो अब हम डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस कर लेंगे हम। तो ये अब देखो यहाँ पर 0 लोगे, फिर माइनस 0 लोगे तो 0 का रो कॉलम कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ना, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो 0 तो आगे है ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा, फिर प्लस 0 लोगे, फिर समथिंग आएगा, तो सब 0 मल्टीप्लाई तो ही होगा ना, ये जो भी आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, ये जो भी आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 होगा, यानी 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 यानी 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये था आपका 1 नंबर, सब कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, चलो कर सकते हैं ना। चलिए अब हम जाएंगे, देखिए हम 2 नंबर और 3 नंबर नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना, ठीक है। अब हम 4 नंबर करें, 2 3 छोड़ दिया हूँ आपके लिए, बहुत आसान है, करना है तो कर सकते हैं, तो स्किप कर सकते हैं। चलिए हम 4 नंबर करें। 4 नंबर करने से पहले आपको ना डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज याद करना पड़ेगा, 5 तो ही प्रॉपर्टीज बताएंगे, ज़्यादा नहीं, तो पहले नोट कर लेना, ठीक है ना, तब हम आगे का नंबर सब नंबर लेंगे आसानी से। चलिए हो गया, लिख लिया ना। चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ने से हमको क्या होगा ना, जब बड़ा बड़ा नंबर आएगा ना तो हम प्रॉपर्टी के अनुसार डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, है ना, तो कैसे अब पता चलेगा। चलिए तो हम अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो हेडिंग लगाएं प्रॉपर्टीज, तो 5 तो ही बताऊंगा प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि दी, लिखो, थोड़ा लिख देते हैं ना, या तो डायरेक्ट समझाने से भी होगा, थोड़ा लिख देते हैं, नोट कर लो। दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged. The value of determinant remains unchanged by, लिखो, the value of unchanged by changing the rows to columns, COLUMN, columns, or columns to rows। क्या बोल रहा है ये प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, अगर उसका रोज चेंज कर दे रहे हो कॉलम में, या तो फिर कॉलम को चेंज कर दे रहे हो रो में, इंटरचेंज कर दे रहे हो, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड होगा, यानी वैल्यू सेम ही आएगा। जैसे एग्जांपल क्या बोल रहे हैं पहले समझो, मान लो ABCD एक डिटर्मिनेंट है, इसको ना आप इसका जो रो है ना, रो को चेंज कर दो कॉलम में, कॉलम को चेंज कर दो रो में, जो भी एक है। तो यहाँ पर AB रो है, CD रो है, ये रो 1 रो 2, तो AB रो है तो मैं AB को कॉलम कर दिया, CD क्या है, ये भी रो है तो 2 नंबर रो है तो 2 नंबर कॉलम कर दिया। तो ये दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, हम इक्वल लिख सकते हैं,
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी डिटर्मिनेंट का अगर उसका जितना भी रो होगा या जितना भी कॉलम होगा उसको यदि आप बदल दे रहे हो यानी चेंज कर दे रहे हो, यानी कॉलम है तो रो कर दे रहे हो या तो रो है तो कॉलम कर दे रहे हो, तो उसका वैल्यू सेम आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 2 9 है, मैं यहाँ पर देखो रो को चेंज किया, आप चाहो तो कॉलम का यहाँ पर देखो यहाँ पर ये क्या है रो वन को कॉलम 1 हो गया, रो 2 क्या हो गया कॉलम 2 हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कॉलम 1 चेंज हो गया रो 1 में, सॉरी कॉलम 1 चेंज हो गया रो 1 में, कॉलम 2 चेंज हो गया रो 2 में, ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर 2 9 है 1 2 है, ये क्या है डिटर्मिनेंट है। अब मान लो इसको मैं ऐसे चेंज कर दिया, जैसे 2 9 था अब मैं चेंज कर दिया, रो था कॉलम कर दिया, रो था कॉलम कर दिया, 2 1 रो था पहला कॉलम हो गया, 1 2 2 नंबर रो था पहला कॉलम 2 नंबर कॉलम हो गया। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल हम लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। करके देखो ना, इसको करोगे तो क्या आएगा चेक करो तो 2 9 1 2 है, इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो 2 × 2 = 4 और ये -9 यानी -5 आएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा चेक करो 2 1 9 2, अब चेक करके देखो 2 × 4 और 9 यानी वही -5 आएगा। तो दोनों का वैल्यू क्या आया -5, यानी प्रॉपर्टी समझ में आ गया। यानी द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स ऑन चेंज, यानी ऑन चेंज रहेगा बाय चेंजिंग द रोज टू कॉलम्स और कॉलम्स टू रोज। समझ में आ गया, समझ में। तो हम कोई नंबर में ना ये सब प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, इसलिए आपको ये बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए हो गया, लिख लिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए नोट करते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डिटर्मिनेंट आपका बहुत आसान चैप्टर है ना, ज़्यादा मार्क्स इसमें आप अचीव कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी तो गया, दूसरा प्रॉपर्टी 2, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि द इंटरचेंज लिखो, फिर समझेंगे। द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 rows or columns, any 2 rows or columns of determinant लिखो of a determinant is the interchange of any 2 rows or columns of a determinant changes the sign of that determinant। क्या बोले समझेंगे। डिटरमिनेंट क्या बोले कि अगर आपके पास देखो एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर बताया, क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी आपके पास डिटरमिनेंट है, जैसे मान लो ए बी है, सी डी है, ठीक है, सिंपल सा लेंगे। चलिए ए बी सी डी है, एक डिटरमिनेंट है। अगर इसका ना आप कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, मान ये हम थर्ड ऑर्डर लेंगे तो ठीक से समझ में आए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये मैं सिंपल सीक्वेंस में लिया, एक एलिमेंट्स लिया, ये हमारा क्या बन गया डिटरमिनेंट। तो क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अगर आपके पास कोई एक डिटरमिनेंट है तो यहाँ पर अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को आप यदि इंटरचेंज कर रहे हो, यानी जगह बदल रहे हो, तो जगह जब बदलोगे तो आगे आपको एक माइनस देना पड़ेगा। मान लो मैं ये कॉलम, ये रो 1 है और ये रो 2, ये रो 1 और रो 2 को मैं इंटरचेंज किया। इंटरचेंज मतलब ये अदल बदल हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा डी ई एफ, ये वाला ए बी सी नीचे चलाया, और नीचे का तो ये तो नहीं हुआ, इसको तो इंटरचेंज नहीं कर रहे। 2 ठो रो या 2 ठो कॉलम, तो आगे देना पड़ेगा क्या माइनस, ये कहता है, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू निकालोगे तो सेम आएगा, दोनों चेक कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। या देखिए मैं यहाँ पर रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया, आप चाहो तो रो 1 और रो 3 को भी चेंज कर सकते हो, तो आगे सिर्फ लगा देना है क्या माइनस। अब चाहो तो कॉलम को भी चेंज कर सकते हो, ये कॉलम इधर आ जाएगा, ये कॉलम इधर आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। पूरा क्लियर। किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो, बस आपको ध्यान में रखना है कि आगे एक माइनस लगेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, बहुत आसान है, चलिए प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 2 रो को चेंज किया, आप चाहो तो 2 कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो, ये वाला इंटरचेंज कर सकते हो, बस आपको लगाना है क्या है माइनस, सिंपल है। चलिए तो ये था आपका प्रॉपर्टी 2। अब आता है आपका प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है,
चलिए प्रॉपर्टी 3 हम देखें। चलिए प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। चलिए प्रॉपर्टी 3 ना, प्रॉपर्टी 3, if a determinant has two same rows or columns, if a determinant has two same rows or columns, then the value of that determinant लिख लो पहले, that determinant, the value of the determinant, and then the value of the determinant, that determinant is 0। क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी मतलब डिटरमिनेंट है और वो डिटरमिनेंट का 2 ठो रो या 2 ठो कॉलम सेम है, जैसे मान लो यहाँ पर 2 2 2 1 2 9 2 2 2, तो आप गौर से देखेंगे तो रो 1 और रो 3 क्या है, सेम है। रो 1 इक्वल टू रो 3 है ना। देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर 1 2 2 है, यहाँ पर 1 2 2 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 1 2 2 नहीं 1 2 3 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 2 3। अब देखो रो 1 1 2 3 है, रो 3 भी 1 2 3 है, यानी 2 रो या 2 कॉलम में बोला, 2 रो यहाँ पर देखो सेम आ रहा है, तो इसका वैल्यू आप आंख बंद करके लिखना 0। अब यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना है, 1 को फिर 2 को कॉमन लेकर ऐसे नहीं करना है, तो सीधा प्रॉपर्टी के अनुसार 0 डाल देना है, तो ये आसान हो जाता है ना निकालने में, इसलिए प्रॉपर्टी हमको बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि क्या बोला कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट का अगर 2 ठो रो या 2 ठो कॉलम इक्वल हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी 0, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 1 ऐसे हमारा कॉलम भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर 4 9 6 हो गया, 2 1 4 हो गया और 4 9 6 हो गया, तो इसका वैल्यू आप आंख बंद करके लिखना है 0। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 बराबर हो गया, कॉलम 3 बराबर हो गया, इक्वल दिख रहा है ना, 1 4 2 4 4 9 6 4 9 6, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 0। तो समझ में आ गया थर्ड प्रॉपर्टी, क्लियर। चलिए अप्लाई करेंगे अब, चलिए थर्ड गया, अब फोर्थ नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, अब देखते हैं 4 नंबर प्रॉपर्टी, 4 नंबर ना, तो प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है कि इफ, ध्यान देना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is multiplied by a factor और नंबर कहो, नॉन जीरो नंबर है ना, मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर और नंबर देन द, ध्यान देना, then the determinant is multiplied by that factor और that number, that factor। बहुत आसान। क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल ले लिया, क्या बोला है, कोई भी एक डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में यदि सेम फैक्टर मल्टीप्लाइड किया गया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 4, जैसे मान लो यहाँ पर A B C है, D E F है, देखो यहाँ पर B C है, यहाँ पर G H I है, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पर 2 नंबर रो में यहाँ पर मैं लैम्बडा मल्टीप्लाई किया,
यहाँ पर भी लामड़ा मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी लामड़ा, कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो सेम फैक्टर दिख रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई भी रो या कोई भी कॉलम में यदि कुछ भी नॉन जीरो नंबर या कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है तो वही फैक्टर को आप आगे कॉमन ले जा सकते हो, यानी वही डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर और दैट नंबर का हो। तो लामड़ा, सभी में लामड़ा देखो, लामड़ा कॉमन ले सकते हो और बचेगा क्या, ए बी सी, और यहाँ पर क्या है आपका डी ई एफ और जी एच आई। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। कोई भी नंबर हो सकता है, टू यहाँ पर 2 होगा तो 2 2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा, x होगा तो x होगा, तो x कॉमन ले जाना है, ठीक है ना। सेम फैक्टर दिखेगा, मल्टीप्लाई होगा तो आप ऐसे कॉमन ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलिए तो हो गया आपका आई भी। चलिए आई भी, और लास्ट हमारा प्रॉपर्टी देख ले रहे हैं भी। चलिए भी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, चलिए 5 नंबर प्रॉपर्टी, देन हम करेंगे नंबर। तो 5 नंबर प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी, लिख लो पहले, है ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और column is expressed as sum of two or more factors or numbers, two or more factors, so express some factors, then ध्यान देना, then the determinant can be expressed as the sum of ठीक है, सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट। देखो ये पूरा समझेंगे, ठीक है, पहले लिख लो ना। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम्स इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। क्या बोल रहा है कि कोई भी एक डिटरमिनेंट है आपके पास, कोई भी डिटरमिनेंट है, जैसे यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई किया गया है बीटा, बी के साथ मल्टीप्लाई बोलते हैं, सॉरी, हम ऐड किया गया है, मान लो यहाँ पर बीटा, यहाँ पर मान लो सी में बीटा, चलो अल्फा बीटा गामा ले जाना ठीक रहेगा, अल्फा बीटा और यहाँ पर अल्फा बीटा और ये आपका गामा है ना। और यहाँ पर ए बी सी हुआ, यहाँ पर डी हुआ, यहाँ पर ई हुआ, यहाँ पर एफ हुआ, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर आई। तो गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी, मैं क्या बोला, कोई भी रो या कॉलम में अगर किसी भी फैक्टर 1 या 2 फैक्टर्स, क्या है, 2 और मोर फैक्टर्स, सॉरी, एनी रो और कॉलम्स इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स, 2 या 2 ज्यादा फैक्टर क्या किया गया ना, ऐड किया गया है, 2 और मोर फैक्टर्स। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, देखिए यहाँ पर कॉलम, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2, यानी रो में देखो, यहाँ पर रो में क्या किया गया है, अल्फा बीटा गामा क्या किया गया है, प्लस सम किया गया है। तो इस तरह डिटरमिनेंट को आप सेपरेट करके लिख सकते हो, इंडिविजुअल डिटरमिनेंट का प्लस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या लिखना है आपको, पहले तो ए डी, जैसे देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला तो लिख लिया ना, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको कैसे लिखा जाता है, क्या बोल रहे हैं प्रॉपर्टी देखो, जब आपके पास इस प्रकार का होगा, किसी भी फैक्टर ऐड होगा, किसी भी नंबर ऐड होगा, तो उसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हो। पहले तो लिखना है अल्फा बीटा गामा के अनुसार सबको लिखना है। अल्फा लिख रहे हो तो ए को छोड़ देना, अल्फा डी जी, ठीक है, फिर लिखना है बीटा ई एच, फिर लिखना है गामा एफ आई, फिर प्लस देना है, फिर ए को लिखना है, ये वाला ए डी जी बी ई
HCFI। तो समझ में आ रहा है ना। तो किसी भी डिटरमिनेंट में यदि कुछ भी नंबर सम होगा तो उसको आप सेपरेट करके वही डिटरमिनेंट लिख सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो पहले इसको लिखो ए बी सी लिख दो, फिर अल्फा इतना, फिर बीटा इतना, फिर गामा इतना लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए ये 5 नंबर प्रॉपर्टी गया। और 2 ठो है लेकिन वो काम का नहीं है ना, तो इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। चलिए हो गया ना। और एक तो यहाँ पर समझ लेना, ये हमारा प्रॉपर्टी 6 मान कर चलते हैं। चलो कि कोई भी डिटरमिनेंट में यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सब एलिमेंट्स यदि 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे मैं बताया, आप 1 नंबर में बताया ना, तो यहाँ पर लिखना अगर व्हेन if all elements, if any row ना, if any row or column है ना, of if any row or column, if the elements ना, if the यहाँ पर लिख देना, if the elements of any row or columns of a determinant of a determinant is 0, then the value of that determinant इज क्या होगा, 0, ठीक है। वही चीज मैं बताया कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर 0 0 टर्म है, सब कोई भी एक रो या ज्यादा भी हो सकता है, एक रो या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम में सब एलिमेंट्स यदि 0 हो जाएगा तो उसका आप क्या लिखोगे, वैल्यू 0 लिखोगे प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कॉलम 1 में सब एलिमेंट 0 हो गया, जैसे यहाँ पर रो में भी हो सकता है सब एलिमेंट 0, यहाँ पर x y z कुछ भी होगा, अगर आपको दिख जाएगा कोई भी रो या कॉलम में सब एलिमेंट 0, देखो यहाँ पर रो 1 में सब एलिमेंट 0, देन ये इसका वैल्यू क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट 0। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब अप्लाई करेंगे तो और आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है। चलिए अब 2 3 तो कर सकते हैं, मैं छोड़ रहा हूँ आपका किताब का, अब करना है। अब हम करेंगे 4 नंबर से। सॉल्व द फॉलोइंग लिखा है, चलिए करके देखते हैं। 4 नंबर निकालिए, हो गया। चलिए कहानी खत्म इसका। अब हम करेंगे 4 नंबर। चलिए 4 नंबर करके देखते हैं, है ना। चलिए 4 नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है। 4 नंबर पहला वाला चेक करो, 5A का 4 नंबर फर्स्ट बिट 4x + 1, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 4 × x 4x हो जाएगा, फिर माइनस देंगे, फिर क्या होगा 3x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इधर तो 5 है, ठीक है। चलो अब क्या है, 4x है, -3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3x, -3 × 1 -3, और इधर आपका 5, ठीक है। अब 4x से 3x चला गया, ओनली x, 4x - 3x x, और -3 को फेंका इधर तो क्या हो गया, +3 हो गया, और 5 + 3 क्या होता है 8, यानी x का वैल्यू क्या मिल गया, 8, ठीक है। समझ में आ गया पूरा। चलिए ये पहला वाला तो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। देखिए दूसरा वाला करेंगे, ठीक है। क्या दिया है देखो, x a a m m m b x b, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो आप ना प्रॉपर्टी के अनुसार लाओगे ना तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो सॉल्व करेंगे तो गौर से देखो। प्रॉपर्टी जो हमारा थर्ड है कि क्या बोलता है, थर्ड की क्या है, मैं एक तो प्रॉपर्टी बताया था, ध्यान देना कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम यदि सेम एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे 1 मान सकते हो ना, यहाँ पर 1 है सेम, देखो यहाँ पर m m m है तो हम कॉमन ले सकते हैं ना प्रॉपर्टी के अनुसार, इनटू होता है तो हम वही फैक्टर को आगे कॉमन लेते हैं ना। तो यहाँ पर बचेगा क्या, x a a a, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर b, यहाँ पर x, यहाँ पर b, प्रॉपर्टी के अनुसार हम आगे कॉमन ले लिए। अब देखो यहाँ पर रो में आपका सेम एलिमेंट दिख रहा है। अब देखो ऐसे अब क्या करना है, इसको
अब यहाँ पर आपका आता है रिप्लेसिंग मेथड, रिप्लेस करना होता है, यानी प्लस माइनस करना होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको यदि ना रो या कॉलम में ना जीरो मिल जाएगा ना तो हमको आंसर तुरंत मिल जाता है। मान लो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, तो ये दोनों का निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो कॉमन लेंगे तो वही जीरो आएगा, सिर्फ एक्स को कॉमन लोगे, है ना। जैसे देखो यहाँ पर ये हो गया ना। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर रो है, अगर यहाँ पर जीरो हो जाता, यहाँ पर जीरो हो जाता तो आसान हो जाता। सिर्फ हम क्या करते, इधर से मतलब रो 2 से कॉमन ले जाते, 1 फिर माइनस जीरो, ये तो जीरो हो जाता, सिर्फ हम 1 को कॉमन लेकर सॉल्व करते। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं कॉलम 2 को, ध्यान देना ये कॉलम 2 है, कॉलम 2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, यानी चेंज कर रहा हूँ। ये कॉलम 2 है, कॉलम 2 को रिप्लेस कर रहा हूँ कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 का, कॉलम 2 से 1 कॉलम 1 को माइनस कर दूंगा तो क्या होगा ना, 1 माइनस 1 हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यानी कॉलम 2 माइनस कॉलम क्या। और मैं कॉलम 3 को, ध्यान देना, कॉलम 3 को रिप्लेस करूंगा कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, उसको रिप्लेस नहीं करना है कॉलम 2 को, क्योंकि आगे से उसको रिप्लेस किया गया है। तो कॉलम 3 को रिप्लेस करेंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ठीक है, समझ में आ गया पूरा, ठीक है ना। आप चाहो तो कॉलम 2 को रिप्लेस कर सकते हो, कॉलम 2 को रिप्लेस करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे ना, ठीक है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कॉलम, ठीक है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ अभी समझ में आया। कॉलम 2 को रिप्लेस करें यानी कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो ये a माइनस ए जीरो हो जाएगा, समझ में। यहाँ पर a है ना, देखो यहाँ पर a है, तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो आसान, यहाँ पर जीरो मिल जाएगा हमको, फिर 1 माइनस 1 यहाँ पर भी जीरो मिल जाएगा, x माइनस भी तो रह जाएगा, छोड़ो कोई बात नहीं। फिर कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करिए तो ये माइनस ये करिए, a माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस ए जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, तो आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चलिए करके देखते हैं ना, तो समझ में आएगा। ये तो m है। अब देखो कॉलम 1 तो ऐसे रहेगा, इसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, कॉलम 2 को रिप्लेस करें कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ऐसे ऐसे माइनस होता है, a माइनस एक्स, फिर 1 माइनस 1 जीरो, फिर x माइनस बी, ठीक है, फिर कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ये माइनस ये, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करें ना, मतलब a माइनस एक्स, फिर 1 माइनस 1 जीरो, फिर 1 माइनस, फिर b माइनस बी यानी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इधर क्या है आपका, इधर जीरो है ना आपका, तो इधर जीरो देना, ठीक है, ये इम्प्लाई दैट लगेगा। अरे इधर जीरो है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखो आसान हो गया ना। अब देखो हमारा, आप चाहो तो यहीं से कॉमन ले सकते हो या तो यहीं से ले सकते हो, तो साइन चेक करो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये होता है। तो देखो यहाँ पर हम ऐसे कॉमन लेंगे तो भी चलेगा, ऐसे कॉमन लेंगे तो भी चलेगा, ऐसे लोगे तो होगा आंसर मिलेगा, लेकिन ज़्यादा लंबा जाएगा ना, x फिर a माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना, फिर a माइनस एक्स कॉमन लोगे तो बहुत कहानी लंबा। अगर ऐसे कॉमन लोगे तो जीरो जीरो को नेगलेक्ट कर सकते हो, जीरो कॉमन लेगे तो जीरो ही आएगा ना आंसर, तो सिर्फ 1 को कॉमन लेकर सब करना है। और या तो ऐसे कर सकते हो, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ऐसे जब मैं करूँगा, ये तो m है, चलो m मल्टीप्लाई इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, जीरो हो गया, छोड़ दिया मैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ऐसे कॉमन लिया तो a माइनस एक्स हो गया, तो a माइनस एक्स छोड़कर जो रो क्या बच गया, 1 जीरो b x माइनस बी, तो लिख सकते हैं ऐसे, और इधर तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर जीरो नहीं लेना है, अब यहाँ पर अगर फिर माइनस जीरो कॉमन लोगे, फिर जीरो का रो काटोगे, कॉलम काटोगे, तो जो बचेगा जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही होगा ना, तो इसलिए आसान हो गया ना, तो जीरो लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। फिर प्लस माइनस, फिर प्लस जीरो लोगे, ये वाला फिर जीरो है ना, तो भी जीरो आ जाएगा, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, सिर्फ इसको ही लेना है और करना है। इधर क्या आ गया, जीरो, समझ में आ गया ना पूरा। तो आप देखो यहाँ पर, ये तो आपका a माइनस एक्स है, और यहाँ पर हो गया आपका 1 इंटू दिस, वही होगा x माइनस बी, b इंटू जीरो, जीरो हो गया, जीरो। अब देखो a माइनस एक्स इक्वल टू एक जीरो मिला, 2 फैक्टर मिल गया ना, माइनस जीरो को छोड़ो और एक ठो मिल गया x माइनस बी इक्वल टू जीरो। अरे मल्टीप्लाई होता है तो फैक्टरेशन पता है ना, a माइनस इक्वल टू जीरो करते हैं, फिर x माइनस जो और एक ठो फैक्टर होता है वो इक्वल टू जीरो करते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस एक्स इक्वल टू प्लस ए, इधर आएगा तो माइनस ए, यानी x का वैल्यू क्या मिल गया, a, दिख रहा है ना, माइनस माइनस कट, x इक्वल टू ए। यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी को फेंका इधर, प्लस बी। पूरा समझ में आया ना, पूरा आसान है। चलिए यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर सोचना है कि आपको क्या है ना, यहाँ पर कोई भी रो या कॉलम को यदि आप एलिमेंट को जीरो कर देना तो आसान हो जाता है करने में, तो आसान हो गया ना।
अगर ये नहीं करते तो यहीं से कॉमन, तो फिर 1 कॉमन लेना पड़ता, बी कॉमन लेना पड़ता। यहाँ पर 0 है तो कॉमन लेना नहीं पड़ा, स्टेप कम हो गया ना, तो आसान हो गया। चलिए इतना लिख ले। चलिए 2 नंबर गया। अब हम करेंगे 3 नंबर ना। चलिए 3 नंबर में भी ऐसे ही होगा आपका। चलिए हो गया, लिख लिए, हो गया। चलिए मिटाते हैं। तीन नंबर क्या है चेक करें। 3 नंबर बिट क्या है, 4 नंबर का 3 नंबर, 4 नंबर का 3 नंबर बिट। देखो यहाँ पर 7 6x 2x2 और x3 7 है ना, चेक करना इक्वल टू 0 है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे करना है, देखो हमको क्या करना है ना, 0 ही लेना है, 0 करना है, मतलब ट्राई करना 0 हो। तो 0 होने से क्या होता है, आसान हो जाता है ना, कोई भी रो या कॉलम 0 हो जाएगा तो आसान हो जाता है हमको कॉमन लेने में। ठीक है, चलिए देखो अब देखो यहाँ पर थोड़ा रिप्लेस मेथड हमको अपनाना पड़ेगा। आप चाहो तो 7 को कॉमन लोगे, फिर माइनस देकर 6 को कॉमन लोगे, ऐसे जैसे हम सिंपल तरीके से करते हैं वैसे करने से भी चलेगा। तो हम रिप्लेस करेंगे तो और आसान हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर देखो, सोचना पड़ेगा। ये कॉलम 1 को मैं रिप्लेस करूँगा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करूँगा तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना। कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक 0 मिल जाएगा ना हमको। कर सकते हैं ना। जैसे क्या बोला मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कॉलम 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ कॉलम 1 से कॉलम 3, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, 7 माइनस, कोई बात नहीं, एक तो 0 मिलेगा ना, एक तो 0 मिलेगा। चलो तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, कॉलम 1 माइनस कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 ना, 7 माइनस x हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इधर आपका 0 है। अब देखो 7 माइनस एक्स है तो मैं 7 माइनस एक्स कॉमन लिया। देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 माइनस एक्स लिख सकते हो। तो मैं 7 माइनस एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ध्यान देना है यहाँ पर 7 माइनस एक्स कॉमन लिया, इसके जगह पर 1, ये तो 0 ही बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, -1, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 7 है ना, यानी माइनस का डिफरेंस यहाँ पर माइनस बच गया। अरे x माइनस 7 कब 7 माइनस एक्स होगा, जब आगे हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी 7 माइनस एक्स कॉमन लिए हैं हम, तो इसके जगह पर -1 बच जाएगा ना, -1। ठीक है, अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7। अब सोचो यहाँ पर 0 है। अब क्या है, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या होगा सोचो। अब देखो क्या हम यहाँ पर 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, तो हम ऐसे कॉमन ले जाएंगे ना, तो तुरंत आ जाएगा आंसर। तो इसको 0 करने के लिए हमको ये प्लस ये करेंगे, -1 + 1 करेंगे, 0 हो जाएगा। सिंपल दिख रहा है ये। तो यहाँ पर आप करोगे, ये 7 माइनस एक्स आगे है। चलो तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ठीक है से रिप्लेस कर रहा हूँ कॉलम थर्ड को मैं रिप्लेस किया, कॉलम थर्ड नहीं, रो ना, रो थर्ड, ऐसे प्लस करेंगे, अब रो को करना पड़ेगा। तो रो थर्ड को मैं रिप्लेस किया, रो थर्ड प्लस रो 1। ठीक है, तो क्या होगा चेक करो, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 6, ये तो रिप्लेस नहीं कर रहे, ये तो 0 x 2, ये तो ऐसे। थर्ड रो को रिप्लेस किए, -1 + 1 0, 3 माइनस 6 -3, 7 माइनस एक्स, कोई बात नहीं, यहाँ पर 0। ठीक है ना। चलिए बहुत आसान है। सॉरी 3 + a 9 हो जाएगा ना, प्लस कर रहे हैं थोड़ी ना माइनस कर रहे हैं, और 7 + x प्लस कर रहे हैं ना। ठीक है, अब आसान हो गया ना, 7 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 से कॉमन ले जाओ तो क्या होगा, रो कट गया, कॉलम x 2 9 7 + x, इधर आपका 0। ठीक है ना, 1 कॉमन ले लिया, इधर से ऐसे करें, ये 0 0 लोगों तो 0 आएगा, छोड़ो उसको, है ना। तो ये 7 माइनस एक्स हो गया, और इधर हो जाएगा x × 7 7x, x × x x²। ठीक है, और 9 × 2 जा
9 × 2 जा 8, 18 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है ना। चलिए हो गया। चलिए अब सिंपल करना है आपको फैक्टराइजेशन। तो देखो यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर इक्वल टू 0 है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक तो 7x माइनस इक्वल टू 0 हो गया, और एक हो गया आपका क्या x² प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0 है। दो फैक्टर मिल गया ना। तो ये तो आपको मिलेगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 7, उधर आएगा तो -7, यानी आपका एक x का वैल्यू मिल गया 7। अब फिर इसको फैक्टराइज करना है, x² प्लस 7x प्लस क्या करना है फैक्टराइजेशन करना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 7x को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7x को हम क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 2x लिख सकते हैं, है ना, और ये -18 इक्वल टू 0 कर सकते हैं ना। अब ये x² प्लस 9x खोल दिया, अब -2x और -18 इक्वल टू 0। अब क्या होगा x कॉमन जाएगा ये दोनों में, तो बचेगा यहाँ पर x प्लस 9 बचेगा, ये दोनों में जाएगा -2 जाएगा ना, तो बचेगा x प्लस 9। पता है ना फैक्टराइजेशन, 2 × x 2x होगा, 2 × 9 वही 18 होगा ना। तो यहाँ पर देखो गौर से देखना यहाँ पर, तो एक तो हम लिखते हैं क्या x प्लस जो सेम होता है वो फैक्टर लिखते हैं, वो इक्वल टू 0 करते हैं, ये वाला। अरे यार इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9 कॉमन गया तो बच गया यहाँ पर x, यहाँ पर बच गया -2 इक्वल टू क्या है 0। तो अब दो फैक्टर इक्वल टू 0 मिल गया, यानी हम क्या करते हैं यहाँ पर x प्लस 9 इक्वल टू 0 एक लेते हैं और x -2 इक्वल टू 1 0 लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो x इक्वल टू प्लस 9 उधर आएगा तो -9, x जगह पर क्या मिल गया -9, यहाँ पर x जगह पर -2 उधर आ गया तो +2, यानी आपको x का वैल्यू 2-3 ठो मिला, एक तो 7 मिला, एक ठो -9 मिला और एक ठो 2 मिला। समझ में आ गया ना। तो सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। ये हो गया तो लिख ले। अब हम जाएंगे 4 नंबर, तो लिख लें फटाफट। चलिए हो गया, तो ये थर्ड बिट कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम करते हैं IV, 4 नंबर का थर्ड बिट कंप्लीट IV करेंगे। तो IV क्या है, IV चेक करो नंबर आपका IV है, पूछा है 0x माइनस a, ये आपका x माइनस b, x प्लस a 0x माइनस c, फिर यहाँ पर दिया है x प्लस b और आपका है यहाँ पर x प्लस c और यहाँ पर 0। ठीक है ना, ये इक्वल टू 0 दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो सिंपल है। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x माइनस है, x माइनस b है। तो ध्यान देना साइन में क्या बताया, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखो 0 लोगे तो 0 होगा, तो 0 को हम छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से कॉमन ले जाओ, सिंपल, यानी x माइनस a, लेकिन साइन क्या लगेगा माइनस, तो माइनस x माइनस a कॉमन जाएगा। तो ध्यान से देखना x माइनस a का कॉलम और रो कटेगा, रो कट गया, उसका कॉलम कट गया, तो क्या बच गया x प्लस a, x माइनस c ये वाला, और यहाँ पर x प्लस b और यहाँ पर 0 बच गया। ठीक है, ये कट गया ना, x माइनस c, यहाँ पर x प्लस b, यहाँ पर x प्लस a, यहाँ पर 0। ठीक है, अब फिर ऐसे यहाँ पर क्या प्लस जाएगा, x माइनस b कॉमन जाएगा, है ना, आगे जाएगा, तो इसका रो और कॉलम कट जाएगा, तो क्या बच गया x प्लस a 0 और x प्लस b और x प्लस c। ठीक है, इधर क्या है आपका 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से करना, नहीं तो साइन इधर उधर होने से पूरा मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस a को मैं पहले लिखा, फिर माइनस प्लस माइनस x को मैं बाद में लिखा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, ये इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस ये इंटू ये करना है, x प्लस b इंटू एक्स माइनस सी। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखो क्या है, x माइनस बी लिखना है। अब ठीक है से यहाँ पर ये इंटू ये करोगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी, है ना, और ये तो 0 हो जाएगा, इधर आपका 0। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ये a माइनस एक्स है
और यहाँ पर देखो इसको आपको अब करना है मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो माइनस आगे है, रखो इसको मल्टीप्लिकेशन करो। क्या आएगा देखो यहाँ पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू सी माइनस सी एक्स, प्लस माइनस माइनस है, फिर b इंटू एक्स बी एक्स, ठीक है, फिर b इंटू सी बी सी, ठीक है। बाद में हम माइनस को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। इसे यहाँ पर x माइनस बी आगे है, यहाँ पर ध्यान देना, ये तो जीरो जीरो को छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू सी एक्स, फिर a इंटू एक्स ए एक्स, a इंटू सी ए सी, ठीक है। चलो इधर क्या है आपका 0। देखो कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू सी एक्स, बी इंटू एक्स बी एक्स, बी इंटू सी बी सी, ठीक है। एक्स इंटू ये वाला हमारा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू सी एक्स, ए इंटू एक्स ए एक्स, ए इंटू सी ए सी, ठीक है। हो गया, चलिए हो गया, लिख लिए। चलिए अब यहाँ पर देखो, इधर है आपका a माइनस एक्स आगे का। चलो यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लिकेशन कर दो, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा सबका। ये माइनस है प्लस सी एक्स, प्लस है माइनस बी एक्स, माइनस है प्लस बी सी। देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका x माइनस बी है, ठीक है। और ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका है सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए सी, इधर आपका 0। देखो चेक करो, एक्स स्क्वायर सी एक्स ए एक्स ऐसे, ठीक है। और इधर का भी ठीक है। अब फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, ये है ना, सभी के साथ कर दो, a के सभी के साथ कर दो। तो ये माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया, फिर a इंटू सी ए एक्स हो गया, a इंटू बी ए बी एक्स हो गया, a इंटू बी सी ए बी सी हो गया, ठीक है। a इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ए इंटू सी ए एक्स, ए इंटू बी ए बी एक्स हो गया, a इंटू बी सी ए बी सी। देन माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा चेक करो, माइनस एक्स इंटू, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, माइनस एक्स इंटू, हाँ माइनस एक्स इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो गया, माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू सी एक्स स्क्वायर, चेक करना, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू बी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, ठीक है। ये एक्स इंटू बी सी एक्स, चेक करना और एक बार, माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी सी एक्स, ठीक है, ठीक है। इसका काम खत्म, फिर इसको करो, फिर यहाँ पर प्लस देना है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू सी ए एक्स, ठीक है ना, और ए सी एक्स लिखो चलेगा, एक्स इंटू सी एक्स, अरे यार एक्स इंटू सी एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर, एक्स इंटू सी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर, देन एक्स इंटू ए सी ए एक्स होगा, चेक करो और एक बार, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू सी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ए सी एक्स और सी ए एक्स, ठीक है। अब बी का माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, माइनस बी इंटू सी एक्स माइनस बी सी एक्स, माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस ए बी एक्स, ठीक है, और माइनस प्लस फिर माइनस बी इंटू ए बी सी, है ना। इधर क्या है आपका 0। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखो और एक बार चेक कर लो, माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, माइनस बी इंटू सी एक्स माइनस बी सी एक्स, माइनस बी इंटू ए बी एक्स, और ठीक है ये। चलो अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखो ये वाला देखो, माइनस ए एक्स स्क्वायर एक ठो प्लस ए एक्स स्क्वायर एक ठो, ठीक है। सी ए एक्स है क्या, प्लस प्लस है ना, 2 ठो है चलेगा। यहाँ पर माइनस ए बी एक्स नहीं कटेगा, प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी कट गया, है ना।
और देखो क्या क्या कट सकता है, माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर कट गया, और प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर कट गया, और शायद नहीं कटेगा ना। चलो क्या क्या बच गया लिख दो। यहाँ पर देखो एक्स क्यूब, वहाँ पर देखो एक ठो, और यहाँ पर एक ठो, 2x क्यूब, 2x क्यूब बच गया। चलो ठीक है, सी ए एक्स 2 सी ए एक्स यानी 2 सी ए एक्स बच गया। ठीक है, माइनस ए बी एक्स माइनस 2 ए बी एक्स। ठीक है, माइनस 2 बी सी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस 2 बी सी एक्स। और क्या बच गया, क्या नहीं बचा, इधर क्या है आपका 0। तो सब में क्या है 2 है और x है, तो 2x कॉमन ले जाओ, है ना। तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपको बचेगा 2x कॉमन लिए तो आपका बच गया CA, और यहाँ पर x कॉमन लिए 2 कॉमन लिए तो माइनस AB, ये माइनस BC, है ना। इधर क्या है आपका 0। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर, दो फैक्टर इक्वल टू 0, यानी हम लिख सकते हैं एक तो होगा आपका 2x इक्वल टू 0 और एक होगा पूरा EA इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस CA माइनस AB माइनस BC इक्वल टू 0, है ना। दो फैक्टर है तो ये इक्वल टू 0 करेंगे, फिर ये इक्वल टू 0 करेंगे ना, फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, सिंपल है। अब क्या करना है, तो आपका 2x इक्वल टू 0 हुआ, देन x इक्वल टू क्या होगा, 2 इधर आएगा तो डिवाइड 0/2 यानी 0, यानी आपको x का वैल्यू मिल गया 0 यहाँ पर। ठीक है, से यहाँ पर एक्स स्क्वायर को रख देंगे और ये सबको इधर फेंक देंगे, हमको x का वैल्यू निकालना है, ये सबको फेंक देंगे उधर तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस BC इधर आएगा तो प्लस BC, माइनस AB, मैं अरेंज ठीक से लिखता हूँ, पहले AB को लिखता हूँ, माइनस AB इधर आएगा तो प्लस AB, माइनस BC उधर जाएगा तो प्लस BC, और प्लस CA उधर जाएगा तो माइनस CA। पहले AB लिखा, फिर BC लिखा, फिर CA, ठीक से सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये आपका रूट ओवर नहीं लगेगा, अब रूट ओवर लगेगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना आया, अब x का वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो पूरा रूट हो जाएगा, यानी AB प्लस BC माइनस C, AB प्लस BC माइनस C। तो आपका x का वैल्यू कितना मिला, 2 ठो मिला, एक ठो ये, एक ठो ये। सिंपल है। ठीक इसी तरह करना है, ये इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है आपका। 6 नंबर से ना पूरा आपका एग्जाम में सब पूछेगा 6 नंबर से, तो हो गया ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में बता दिया, बहुत आसान है 4 नंबर। और एक ठो नंबर मैं ले जा रहा हूँ, बाकी सब कर सकते हैं, आसान है ना। तो मैं VIII वाला एक ठो नंबर ले जा रहा हूँ, है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और 5 नंबर तो आसान है, 1-2 कर देंगे और डायरेक्ट हम 6 नंबर करेंगे। 6 नंबर हम पार्ट 2 में बनाएंगे, पार्ट 2 में हम करेंगे, ठीक है ना। इसको हम पार्ट 1 बनाएंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए हो गया, चलिए अब हम करेंगे VIII, 4 नंबर का VIII। चेक करो क्या है, ओमेगा वाला है, ये वाला मैं एक ठो बता दे रहा हूँ। VIII क्या है, x प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, फिर यहाँ पर है ओमेगा, ऊपर है ये ओमेगा 1 x प्लस ओमेगा, ये इक्वल टू 0 है। चेक कर लो ठीक से, x प्लस 1 है, ओमेगा है, और ओमेगा है, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा, ठीक ठाक है ना। अब चलो इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे करना है सोचो, हम थोड़ा यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमको पता है ना, मैं बताया था आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0, और ध्यान देना और एक ठो ओमेगा क्यूब का वैल्यू भी होता है 1, ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। वो 2 ठो फॉर्मूला समझ सकते हैं ना, वो फॉर्मूला नोट करो। ठीक है, चलो अब ठीक है, अब इसको कैसे करना है, हमको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हम बना सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर होगा, क्या ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो कॉलम 1 में x प्लस 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 है, यानी हम कॉलम 1 को यदि हम कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देने तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, यानी उसका वैल्यू 0 हम लिख सकते हैं, तो आसान हो जाएगा। अब चाहो तो कॉलम से भी कर सकते हो, ये तो पहला में रह जाएगा, है ना। तो मैं रो में कर रहा हूँ, तो मैं कॉलम में कर रहा हूँ, तो कॉलम 1 को मैं रिप्लेस किया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो कॉलम 1 ये वाला है,
तो ये प्लस ये होगा, यानी x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस ये, फिर ये प्लस ये। तो मैं पहले ठीक से लिख रहा हूँ, x को पहले लिखा, फिर इसके अनुसार लिख रहा हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, आगे पीछे तो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच जाएगा x प्लस ओमेगा एक्स प्लस 1 भी तो है, ओमेगा भी तो है, ओमेगा स्क्वायर भी है, बट आगे पीछे चलेगा। और इसको तो हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 x प्लस ओमेगा, और ये बराबर 0। ओके, देखो कहाँ पर ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। चलिए हो गया। तो और इसका तो हमको वैल्यू पता है ना, ये तो 0, ये 0, ये 0, यानी सब 0 0 हो जाएगा। तो 0 को छोड़ दो, यहाँ सब में x बच गया, तो x को बाहर ले जाओ, तो इसके जगह पर 1 1 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा, यहाँ पर x प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब 1, और ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 x प्लस ओमेगा। देखो चेक करो, ठीक ठाक है ना। अब 1 1 1 1 आ गया, तो हम आसानी से अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब माइनस प्लस कर सकते हैं, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 3 ठो सेम एलिमेंट है, तो कैसे इसको 0 करेंगे। 0 करने से क्या होता है ना, आसानी से मिल जाता है ना। चलिए अब यहाँ पर आप 0 लाने की कोशिश करो, यहाँ पर 0 0, या तो यहाँ पर कहाँ भी दो जगह पर आपको 0 मिलेगा, 3 तो 0 नहीं होगा, 2 जगह पर 0 होगा। हो गया ऊपर का। चलो अब सोचो यहाँ पर क्या करेंगे, तो आसानी से आएगा। नहीं तो आपको ये 3 ठो एलिमेंट कॉमन लेना पड़ेगा और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 0 कर देंगे तो आसान हो जाएगा ना। तो जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर रो 2 को मैं रो 2 माइनस रो 1 कर सकता हूँ। रो 2 से रो 1 करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा, है ना, फिर ये माइनस ये, तो यहाँ पर तो 0 मिल जाएगा ना। तो एक तो टर्म कट गया ना हमारा, तो आसान हो गया। फिर वैसे हम रो 3 को रो 3 माइनस रो 1 करेंगे, वही रो 3 से हम क्या करेंगे, रो 1 को माइनस करेंगे, तो फिर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये। ठीक है, चलो तो आसान हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 2 ठो 0 हमको मिल जाएगा ना। देखिए माइनस करो, ये तो आपका आगे x है, ये तो ऊपर का ऐसे रहेगा, इसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। चलो यहाँ पर रो 2 को रो 2 माइनस रो 1 कर रहे हैं, 1 - 1 0, ये माइनस ये, यानी x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है, और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये माइनस ये 0, ये माइनस ये, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस इतना, तो माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर ये माइनस ये, यानी x प्लस ओमेगा माइनस 1, ये इक्वल टू 0। चेक करो, सॉरी ये हमारा ये माइनस ये होगा ना, गलत लिख दिए हम। ये हम 1 - 1 करेंगे 0, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर रहे हैं ना, तो ये 1 माइनस दिस, तो ये तो 1 माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ये होगा, यानी x प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ये। ठीक है ना, ये 1 माइनस कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, अरे यार ये भी गलत लिखे, ये 1 माइनस ओमेगा। ठीक है, और ये 1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो 1 - 1 0 हो गया, x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिए रे बाबा, हाँ 1 - 1 0 हुआ 1 में। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है ना, ये माइनस ये किए तो हाँ ठीक है, ठीक है ना, चेक करो तो हाँ ठीक है। चलिए हो गया, इसको मिटा देना। चल अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर 0 लेंगे, ऐसे कॉमन ले जाएंगे तो ठीक रहेगा ना। ऐसे करोगे तो ये फिर करना पड़ेगा, ऐसे करोगे सिर्फ 1 ही लेना है आपको, तो 1 x × 1 लिख सकते हो, नहीं लिखने से चलेगा, यानी x कॉमन चला गया, तो 1 का रो कॉलम कट गया, बच गया x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा, यहाँ पर x प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर 0। चेक करो ठीक ठाक,
है कि नहीं, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओके। अरे ऐसे में कॉमन लिया, ये 0 0 आएगा, इसको छोड़ दिया, ठीक है ना, सिर्फ 1 को लेंगे। आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो, वही तो होगा ना एक्स, इसलिए मैं 1 को नहीं लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, इसको मिटा दे रहे। चलो यहाँ पर कर दो ना। तो अब क्या होगा, एक्स तो आगे है, चलो यहाँ पर होगा आपका मल्टीप्लिकेशन, ये इंटू ये करो, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखो एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, एक्स प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस लग गया, फिर 1 माइनस ओमेगा, यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इधर है आपका 0, चेक करो, ये इंटू ये हुआ ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस लगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब चेक करो, यहाँ पर ऊपर कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, तो x इंटू आपका देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, x सभी में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर होगा आपका ओमेगा एक्स, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा फोर्थ। ठीक है ना, चेक करो, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, अब माइनस ओमेगा का बारी, तो माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा एक्स हुआ, फिर माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, फिर ये आपका हो जाएगा क्या, ओमेगा क्यूब। चेक करो, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ओमेगा क्यूब हो गया। ठीक है, तो काम खत्म इसका। फिर हम यहाँ पर देंगे माइनस, अब देखो यहाँ पर माइनस है, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करो, 1 इंटू ये करोगे तो सब ये ऐसे ही रह जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, फिर माइनस ओमेगा को मल्टीप्लाई करो, माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा, फिर माइनस माइनस प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, इधर है आपका 0। चेक करो, तो चेक करो, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस ओमेगा 1 माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, ये वाला चेक कर लो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक से, अब मैं ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू आपका ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा फोर्थ। ठीक है, ठीक है, माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा एक्स, फिर माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस। ठीक है, सब ठीक ठाक है। चलो इसको मिटा दे रहे हैं। चलो अब क्या होगा, ब्रैकेट को खोल दो, ये तो कैंसिल होगा, देखो यहाँ पर ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस। ठीक है, तो क्या बच गया चेक करो, तो यहाँ पर तो एक तो बच गया एक्स स्क्वायर और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 लिख दो। ठीक है ना, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 और माइनस ये ओमेगा फोर्थ, है ना, ओमेगा फोर्थ है, फिर वहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर बच गया एक तो और प्लस ओमेगा क्यूब एक बच गया, ये भी तो 1 हो जाएगा ना, और माइनस, अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो -1 हो गया, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा क्यूब हो जाएगा, है ना। चेक करो तो माइनस प्लस -1 माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस ओमेगा माइनस प्लस माइनस ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब x तो x हुआ एक्स स्क्वायर, अब ये काट दो ना, -1 + 1 कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर 1 बच गया। अब देखो ओमेगा फोर्थ को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, है ना। और ये देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये वाला तो मर गया और यहाँ पर क्या है आपका ओमेगा और वहाँ पर ओमेगा क्यूब और इधर है आपका 0। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर
आपका ध्यान देना, यहाँ पर हमारा क्या छूट गया है, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हमारा यहाँ पर ओमेगा क्यूब था ना, और ये माइनस ओमेगा क्यूब कटेगा शायद, यहाँ पर छोड़ दिए हम, ये वाला तो कट गया, एक तो छोड़ दिए हम, यहाँ पर -1, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिख के एक्स स्क्वायर हो गया ना, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू लिखे, फिर माइनस ओमेगा फोर्थ लिखे, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखे, और प्लस ओमेगा, हाँ ओमेगा क्यूब का वैल्यू हम 1 लिख दिए ना, तो ये 1 को हम ओमेगा क्यूब कर देते हैं, चलो है ना। ये जो 1 लिखे ना, इसके जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जगह पर हम 1 लिख दिए थे ना, चलेगा, इसको लिखो ना, 1 लिखो, बाद में हम करते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो ये जो x है, अब 1 का मतलब क्या होता है, ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब हम दे सकते हैं, तो ये कट गया, है ना। अब देखो यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर, और ये तो आपका हो जाएगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, वही ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ आपका ओमेगा, और इधर आपका 0, और x इंटू ये कट गया, सिर्फ बच गया क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर और x क्या होता है, एक्स क्यूब इक्वल टू 0। जब एक्स क्यूब इक्वल टू 0 हुआ, देन x इक्वल टू भी 0 होगा, क्यूब इधर आएगा तो 1 बाई हो जाएगा 3, 0 का पावर 1/3 यानी वही 0, तो x का वैल्यू क्या मिल गया, 0। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ 4 नंबर। अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सिंपल वैसे करना है, सॉल्यूशन जैसे आप करते थे, जैसे हम किए अभी, ऐसे नहीं है, सिंपल है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, रो से कॉमन ले जाना है एलिमेंट को, प्लस माइनस सिंबल को ध्यान में रखना है और सॉल्व करना है। तो 4 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया गैस, ये सब 2-3 छोड़ दिए हैं, वो खुद से करना, तो खुद से करने से और अच्छा प्रैक्टिस होगा, है ना। तो चलिए 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर देख पा रहे होंगे, 5 नंबर सब नंबर आसान है, नंबर दिया है, सिंपल नंबर दिया है, सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला नंबर मैं बता देता हूँ कैसे करना है, 2, 3, 4 खुद से करना बहुत ही आसान है, 1 - 1 3 4 1 10। तो जो आपका पार्ट 2 में जो अपलोड होगा ना, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्जाम में पूछने वाला सवाल सब मिलेगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, सबसे पहला नंबर देख सकते हैं, जैसे आप करते थे वैसे ही करना, सॉल्व करना है। 2 कॉमन लेना है, 2 का रो कॉलम काट देना है ना, फिर -3 कॉमन लेना है, 3 का रो कॉलम काटना है, 1 3 4 10 बचेगा, सिंपल है। फिर 4 को रखना है, 4 का रो कॉलम काटना है, 1 - 1, और जहाँ पर आपको रिप्लेस करना होगा कर सकते हो, यहाँ पर भी रिप्लेस कर सकते हो थोड़ा दिमाग लगाकर, है ना। चलिए 2, ठीक है ना, 4 कॉमन लिया, 1 - 1 4 1, ठीक है। अब सिंपल है, 2 कर दो, -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये 3 हो गया, और -3 ये 10, और ये 12, और ये +4, तो यहाँ पर 1 और ये +4 हो जाएगा, माइनस है फिर और एक माइनस लगेगा, ठीक है। चलो ये -3 2 -6 ये होगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 12 से 10 चला गया, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 + 1 5 5 + 4 + 1 5 5 × 4 20, ये कैंसिल, बच गया सिर्फ आपका 20। सिंपल है, इसी तरह कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। देखो क्या क्या ठीक है ना, 2 3 4 हम लिए हैं, 1 - 1 3 है, 4 1 10 है, ठीक है। तो 2 कॉमन लिए, चेक करो कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 2 कॉमन लिए, 2 का रो कट गया, कॉलम कट गया, -1 3 1 10 है, 0 हम लिए लिख दिए हैं, तो यहाँ पर होगा आपका क्या 10, तो यहाँ पर +10 होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, -10 होगा, -10 होगा। और यहाँ पर देखो 3 कॉमन लिए, 3 का रो कॉलम कट गया, 1 3 4 10, ठीक है, 1 3 4 10, ठीक है। 4 कॉमन लिए तो 1 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10 होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × 10 -20 हो जाएगा, है ना, -20 हो गया, और ये -6 हो गया, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा ना। गलत दिखा रहा है, कहाँ पर गलती हो गया, रुको, सिंपल है। तो यहाँ पर 2 हम कॉमन लिए, तो 2 का रो कट गया, 2 3 क्वेश्चन ठीक है ना, 2 3 4 1 - 1 3 4 1 10, ठीक है। तो 2 का रो कट गया, कॉलम कट गया, है ना, 2 का रो कॉलम कट गया, -1 3 1 10, ठीक है। 3 गया, 3 का रो कॉलम कट गया, 1 3 4 10, ठीक है। और 4 1 - 1 और 4 1, ठीक ठाक तो है ना। अब 2 है, -1 × 10 -10 हो गया,
और ये -3 हो जाएगा ना, 1 × 3, ठीक है। अब ठीक है ना, -3, ये 10, ये 12, ये +4 गया, 1 + 4, ठीक है। चेक करो, ठीक है। 10 और -3 क्या होगा, -13 × -26 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है ना। 12 से 10 चला गया, 2 × 3 6, 2 × 3 = 6 और ये आपका 20, ठीक है। अब 20 और 20 और +6 26 और -26 कट गया, कितना हो गया 0। सिंपल है, कर सकते हैं। सब नंबर ऐसे ही करना, मैं छोड़ रहा हूँ सब नंबर। यहाँ पर और एक नंबर मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ VI बता दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ मैं VI बता दे रहा हूँ, बाकी सब कर सकते हैं, बहुत आसान है। VI है ना, हाँ VI, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट नंबर है, पूछता ही है। यहाँ पर है देखो sin² थीटा, यहाँ पर है आपका cos² थीटा, यहाँ पर 1, यहाँ पर है आपका cos² थीटा, यहाँ पर है आपका sin² थीटा, यहाँ पर है आपका 1। अब देखो यहाँ पर है आपका -10, 12, 2। ये वाला मैं नंबर बता देता हूँ पहले, है ना। तो ये हमारा लास्ट नंबर है, देन हम पार्ट 2 जाएंगे। ये हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सोचो थोड़ा। अब यहाँ पर आप sin² थीटा कॉमन लोगे तो भी होगा, फिर cos² थीटा लोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर sin² थीटा है। अगर हम ये sin² थीटा को इसके साथ प्लस कर देंगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू 1, और इससे माइनस कर देंगे तो ये वाला 0 आ रहा है। फिर इसको हम इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर इससे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये प्लस ये करेंगे तो कितना आएगा, सोचो तो -10 + 12 कितना आएगा, -12 + 12 यानी 2 आएगा, फिर इससे माइनस कर देंगे। यानी हमको समझ में ये आ रहा है कि कॉलम 1 को यदि हम कॉलम 1 + कॉलम 2 करेंगे और कॉलम 3 से माइनस कर देंगे तो पहला कॉलम पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो रो 0, रो का सब एलिमेंट 0 यानी कॉलम या रो का सब एलिमेंट 0 यानी पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 0, प्रॉपर्टी हम जानते हैं। तो हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 + कॉलम 2 - कॉलम 3, तो sin² थीटा प्लस क्या हो जाएगा cos² थीटा -1, ठीक है। फिर ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा -1, कॉलम थर्ड कर माइनस कॉलम थर्ड तो माइनस लग गया यहाँ पर, ठीक है। से -10 + 12 + 2 सॉरी -2, और ये इसको तो रिप्लेस नहीं कर रहे, ये ऐसे रहेगा, है ना। ये 1 1 2 चलेगा। चलो इसको देखो। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, और ये -1, इसका वैल्यू होता है 1, ये -1। ये 10 से 12 चला गया 2 + 2 और -2। यहाँ पर हो गया आपका cos² थीटा, यहाँ पर है आपका sin² थीटा, यहाँ पर 12 है 1 1 2, ठीक है। अब देखो ये सब क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 हो गया, कट गया ना। cos² थीटा, यहाँ पर आपका sin² थीटा, और यहाँ पर है आपका 12 और ये 1 1 2। और मैं बताया था कोई भी डिटर्मिनेंट में यदि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में यदि सब एलिमेंट्स 0 हो जाता है देन वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आता है 0 बाय द प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी के अनुसार ये मैं बताया था, प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था पार्ट 1, जहाँ तक हम 5 नंबर तक किए। अब 6 नंबर से हम शुरू करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में मिलते हैं, तो ध्यान से देखना। पार्ट 2 में हम कहाँ से करेंगे, 6 नंबर से करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब नंबर आएगा, 6 नंबर से सब इंपॉर्टेंट नंबर आएगा आपका एग्जाम में। 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का पूछता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।